इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी सिनेमा के 90 के दशक के गुजरे दौर की एक खूबसूरत और मासूम सी अभिनेत्री की, जिसकी मासूमियत ने हिंदी सिनेमा के आधे से ज्यादा मशहूर अभिनेताओं को अपने प्यार में दीवाना बनाया। 16 साल की नाबालिग सी उम्र में हिंदी सिनेमा में शुरुआत करने वाली इस मशहूर अभिनेत्री की पूरी जिंदगी क्यों विवादों से भरी रही, क्यों बाली उम्र में ही अदाकारा बन गई सबसे बड़ी नशेड़ी और शराबी, जिसकी वजह से पहुंच गई थी मौत के बेहद करीब। क्यों इस अभिनेत्री की जिंदगी फिल्मों से ज्यादा अपने निजी जिंदगी में चल रहे विवादों की वजह से चर्चा में रही। क्यों इस एक्ट्रेस के गुस्सैल और खराब रवैये से टूट गई थी इसकी सगाई और फिर दूसरे मर्द से शादी। क्यों यह अभिनेत्री समाज के सारे संस्कारों और मर्यादा को तार तार करके आ गई थी अपने ही पिता के प्रेम संबंध में। आखिर क्यों इस अभिनेत्री ने सारी दुनिया के सामने कर लिया था सरेआम बेशर्मी से भरा अपने पिता को किस। क्यों इन दोनों बाप बेटी के रिश्ते पर उठे थे समाज के कड़वे सवाल। क्यों इस अभिनेत्री के बेशर्म पिता ने इस अभिनेत्री को नहीं होने दिया किसी भी रिश्ते में कामयाब। इस एक्ट्रेस के पिता ने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम ऐसा क्या कह दिया कि ये दोनों बन गए थे समाज के लिए कलंक। क्यों इस अभिनेत्री को अपने पिता की अय्याशी के चलते देखना पड़ा अपने माँ बाप का तलाक। क्यों इस अभिनेत्री के पिता ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कर ली धर्म बदलकर दूसरी शादी। आखिर क्यों यह अभिनेत्री निर्वस्त्र होकर पूरे शरीर पर पेंटिंग करके आ गई थी सबके सामने। इस एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इसकी सौतेली बहन को उनकी ही औलाद माना जाने लगा। आखिर क्यों इस अभिनेत्री को कभी प्रेमिका सुख नहीं मिला और न ही पति का प्यार मिला। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री की जिंदगी की कड़वी सच्चाई के बारे में, जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल बॉलीवुड फिल्मी टॉक में। आज हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक के एक ऐसे चेहरे के बारे में जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अपने पिता के सहारे बॉलीवुड की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी थी और अपनी खूबसूरती और अच्छी एक्टिंग के कारण उस वक्त की चर्चित हीरोइन बन गई थी। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री पूजा भट्ट की, जिन्हें आज भी पहचाना जाता है एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में, मॉडल के रूप में, फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में। आज हम पूजा भट्ट की जिंदगी के काले सच, विवादों और फिल्मी सफर के बारे में बताएंगे। उससे पहले नजर डाल लेते हैं उनके शुरुआती सफर और पढ़ाई लिखाई पर। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश भट्ट है, जो फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। वह एक सफल निर्माता और निर्देशक है, तो वही उनकी मां का नाम किरण भट्ट है। पूजा भट्ट के दादाजी नाना भाई भट्ट और चाचा बलवंत भट्ट हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे। वही एक्टर इमरान हाशमी रिश्ते में उनके चचेरे भाई लगते हैं। पूजा भट्ट के छोटे भाई भी हैं, जिनका नाम राहुल भट्ट है, जो पेशे से एक जिम ट्रेनर है। पूजा भट्ट ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही AF पैटेट गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की है, लेकिन स्कूल की पढ़ाई के बाद पूजा भट्ट ने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, क्योंकि जब वह स्कूल में थी तो उनके पिता का पत्नी होते हुए भी मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता चलने के बाद पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट ने महेश भट्ट से अलग होने का फैसला कर लिया। उनके फैसले का असर ये हुआ कि पूजा भट्ट अपनी मां के साथ रहने लगी और इसी भागदौड़ और पारिवारिक विवाद के चलते पूजा भट्ट अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और वह 12th पास स्टूडेंट बनकर ही रह गई। लेकिन आगे चलकर महेश भट्ट ने प्यार में परवीन बॉबी को भी धोखा दे दिया। सबको हैरान करते हुए उन्होंने एक अभिनेत्री सोनी राजदान से शादी कर ली। सोनी राजदान से शादी करने के बाद उनकी 2 बेटियां हुई, जिनमें शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट इस समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार है। वह रणबीर कपूर की पत्नी और कपूर खानदान की बहू भी है। पूजा भट्ट जब 5 साल की थी तो उन्होंने कैमरा फेस किया था और एक साबुन के एड में नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने कई और एड भी किए। उसके बाद वह चाइल्ड मॉडल के तौर पर जानी जाने लगी। पूजा भट्ट 12वीं में आते आते बुरी आदतों से घिरने लगी थी। वह 16 साल की उम्र में शराब पीने लगी और तरह तरह के नशे करने लगी थी, जिससे उनकी मां काफी परेशान रहने लगी थी। लेकिन पूजा भट्ट के ऊपर उनकी मां के दुख और आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ता था।
पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह छोटी थी तो अपने पिता के साथ फिल्म सेट पर जाया करती थी और अपने पिता के लाइफ स्टाइल और काम को बहुत करीब से देखा करती थी और वहीं से उन्होंने इस बुरी आदत को भी अपने जीवन में शामिल कर लिया था। पूजा भट्ट बचपन से ही महेश भट्ट के साथ फिल्मों के सेट पर जाती और वहां एक्टिंग और डायरेक्शन के गुण सीखती थी। उसके बाद 16 साल की उम्र में उनके पिता महेश भट्ट ने उन्हें फिल्मों में लॉन्च करने का मन बनाया। महेश भट्ट ने 17 साल की उम्र में पूजा भट्ट को साल 1989 में पहली बार डैडी फिल्म से बतौर हीरोइन डेब्यू कराया। इस फिल्म में पूजा भट्ट का शानदार अभिनय देखने को मिला था, साथ ही उन्हें बोल्ड अंदाज में भी देखा गया था। उनका काम दर्शकों और क्रिटिक्स को काफी पसंद आया, इसी वजह से उन्हें फिल्म फेयर में न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद पूजा का करियर चल निकला। फिर उन्होंने अपने पिता की फिल्म दिल है कि मानता नहीं में काम किया। इसमें उनके साथ आमिर खान थे। यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में शानदार काम करने के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जिसकी वजह से पूजा भट्ट हिंदी सिनेमा में एक चर्चित हीरोइन बन गई। उसके बाद पूजा भट्ट के पास बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे और उन्होंने सफलता की इस कड़ी में सड़क तड़ी पार, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, सर, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर और सड़क 2 आदि में शानदार काम किया, जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। पूजा भट्ट को उनकी एक्टिंग के लिए काफी लोकप्रियता मिली। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और डायरेक्शन में हाथ आजमाया। साल 2004 में पाप मूवी, 2006 में हॉलीडे, 2007 में धोखा, 2010 में कजरारे, 2012 में जिस्म 2 जैसी फिल्मों का सफल निर्माण किया। पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने सड़क 2 से वापसी की है। पूजा भट्ट ने बतौर अभिनेत्री वापसी की तो महेश भट्ट ने बतौर निर्देशक इस फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की। यह तो रहा पूजा भट्ट का फिल्मी सफर, जिसमें उन्हें नाम और पहचान दोनों मिली, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आइए बात करते हैं पूजा भट्ट से जुड़े विवादों और उनकी निजी जिंदगी के सच्चाई के बारे में, जिसकी वजह से भट्ट परिवार को आज भी शक और बदनामी के घेरे में खड़ा किया जाता है। पूजा भट्ट फिल्मी सफर में अपने सर्वोच्च पायदान पर थी। पूजा भट्ट ने पूरी दुनिया और हिंदी सिनेमा के सामने ऐसा काम कर दिया था जिससे उनकी काफी आलोचना हुई थी। दरअसल पूजा भट्ट ने 90 के दशक में कुछ मेल मॉडल के साथ बेहद बोल्ड फोटोशूट करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने बदन पर एक भी कपड़ा न पहनकर पूरे बदन पर पेंट के साथ पेंटिंग कराई थी। जैसे ही ये फोटो दुनिया के सामने आए तो पूरी इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया था। पूजा भट्ट के फोटोशूट की काफी आलोचना हुई। लोगों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध भी किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूजा इसी रंग में रंगी निर्वस्त्र शरीर में पार्टी करने चली गई। उसके बाद पूजा भट्ट हिंदी इंडस्ट्री में पागल और सनकी लड़की समझी जाने लगी। लेकिन पूजा भट्ट यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने एक बार फिर बिकनी फोटोशूट कराकर लोगों को आलोचना करने का एक और मौका दे दिया। पूजा भट्ट का दूसरा विवाद उनके सगे पिता के साथ जुड़ा, जिसकी वजह से बाप बेटी आज तक पूरी दुनिया में बदनाम है। दरअसल पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए बेहद बोल्ड फोटोशूट कराया था। इस फोटोशूट में पूजा भट्ट और महेश भट्ट बड़ी बेशर्मी के साथ एक दूसरे को लिप किस करते नजर आए। फोटो सामने आने के बाद ही हिंदुस्तान में बाप बेटी के रिश्ते को लेकर आग लग गई और इन दोनों को काफी बदनामी झेलनी पड़ी। दोनों बाप बेटी के रिश्ते पर हजारों उंगलियां उठी। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो महेश भट्ट ने अपने इस फोटो शूट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी थी। फोटो पर तो उन्होंने घुमा फिरा कर सफाई दे दी, लेकिन वह बचकाने में ये बोल गए कि पूजा अगर मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। उनकी इस बचकानी हरकत ने महेश भट्ट और पूजा भट्ट की परेशानी को और बढ़ा दिया। ये दोनों बाप बेटी न्यूज़पेपर और मैगजीन की हेडलाइन बन गए। दोनों बाप बेटी को बड़े ही कलयुगी और शर्मनाक बाप बेटी के तौर पर देखा जाने लगा। दोनों जहां भी जाते लोग उनके विरोध में नारेबाजी करने लगते थे। लोग ये भी कहने लगे थे कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट में नाजायज संबंध है। यह बात सही है या गलत, इस बात का प्रमाण तो आज तक नहीं मिला है, लेकिन महेश भट्ट इस बारे में कई बार सफाई देते नजर आते रहे हैं। लेकिन 34 साल बीत जाने के बाद भी यह विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता है।